पुनः स्वागत है आपका इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आप पूर्व वीडियो में आपको मैंने बताया, स्टार्ट हमने किया है मॉडल्स का यूज। मॉडल्स जो होती हैं आपकी, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, इनका हम कहाँ कहाँ किन मॉडल्स का कहाँ उपयोग करते हैं, किन सिचुएशन में करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, मतलब किन रेफरेंसेज में करते हैं, उनको मैंने प्रारंभ किया था। तो उसमें 4 मॉडल वर्ब इसके पूर्व वाले वीडियो में आपकी हो पाई थी। अब इसके बाद इसमें 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8 4 इसमें भी आपकी आएंगी, है ना। वो मैं आपको यहाँ पर उनके विषय में बताने जा रहा हूँ। 5वीं नंबर की जो आपकी हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वो है शुड। शुड का मतलब प्रायः शुड का अर्थ होता है, शैल का शुड होता है, आप जानते हैं शैल का शुड। तो शुड यानी चाहिए, ठीक है। प्रायः एक कॉमन सामान्य इसकी हिंदी होती है, शुड माने चाहिए, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है देखिए। तो शैल के पास्ट के रूप में, ये हमको पता है। जैसे नरेशन आपने पढ़ा, नरेशन मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है ना। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल रीड इट। आई सेड मैंने कहा, आई शैल रीड इट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आई यहाँ भी है रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी आई है। तो ऐसी स्थिति में ही केवल शुड का प्रयोग होगा, सब जगह नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये केयरफुल रहिएगा इस मामले में। अगर यहाँ भी ये आई, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आपका, और यहाँ भी आई आएगा, तो ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में आई की जगह, मतलब आई के बाद जो शैल का प्रयोग होगा है, तो शैल के स्थान पर हम शुड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। मतलब आई के लिए केवल ये है आपका। तो आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल रीड इट, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा आई सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का उपयोग करेंगे, कनेक्टिव है। आई शुड रीड इट, ये आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो बात पता चली कि शुड का उपयोग शैल के पास्ट के रूप में किस प्रकार से नरेशन में करते हैं, वो मैंने बताया। अब बी नंबर में देखिए, एडवाइस सलाह, सजेशन सुझाव। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, मैं आपको एक सुझाव देता हूं। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह है, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। एडवाइस और सजेशन में अंतर है। एडवाइस माने सलाह, सजेशन माने सुझाव। इसका उपयोग माने ऐसी स्थिति में, एडवाइस और सजेशन की स्थिति में भी हम शुड का उपयोग करते हैं। वाक्य से आप देख लीजिए, क्या है, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ये क्या है, आपकी एडवाइस है, सलाह है, ये सजेशन नहीं है। ये क्या है, आपकी सलाह। एडवाइस यानी क्या है, एडवाइस किसको कहते हैं, सलाह को। सलाह है, ये सलाह दी जा रही है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू आर इल, तुम बीमार हो। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यू आर इल, तुम बीमार हो, ये सजेशन है, ये एडवाइस नहीं है, ये सजेशन है आपका, ये सुझाव है। यू आर इल, आप बीमार हैं। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सी नंबर में देखिए, लेस्ट। इसका भी उपयोग मैंने पीछे आपको बताया है। लेस्ट का मतलब होता है बच्चों, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ऐसे माने लेस्ट होने पर हम शुड का उपयोग कैसे करेंगे। उदाहरण से देखिए, यू वॉक केयरफुल, मतलब तुम सावधानी पूर्वक चलो, आप सावधानी पूर्वक चलें। यू वॉक केयरफुली, आप सावधानी पूर्वक चलें। लेस्ट यू शुड फॉल, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, है ना। लेस्ट माने ऐसा ना हो कि, यू शुड फॉल, कि आप गिर जाएं, ठीक। ऐसी स्थिति में शुड का उपयोग। फिर डी नंबर में देखिए, पॉसिबिलिटी, संभावना, किस प्रकार की संभावना। द ट्रेन शुड बी ऑन टाइम, मतलब क्या हुआ इसका, कि रेलगाड़ी को समय पर होना चाहिए, मतलब रेलगाड़ी समय पर होनी चाहिए, कि जो रेलगाड़ी का समय
है ना, निश्चित समय उस पर होनी चाहिए, लेट तो नहीं होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी शुड का उपयोग कर। जब मान लीजिए किसी ने पूछा, हम चले जा रहे हैं, उनको भी जाना है कहीं ट्रेन में, तो उन्होंने ऐसे चर्चा छेड़ी कि रेलगाड़ी पता नहीं, ट्रेन पता नहीं लेट होगी कि समय पर होगी। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, द ट्रेन शुड बी ऑन टाइम, क्योंकि इस समय ज़्यादा लेट वोट नहीं होता है ना, तो द ट्रेन शुड बी ऑन टाइम, मतलब रेलगाड़ी समय पर होनी चाहिए। अगले में है कंडीशनल केसेज में इफ के स्थान पर शुड का उपयोग करते हैं। जब कोई कंडीशनल केसेज होते हैं, सशर्त केसेज ऐसे होते हैं, तो वहाँ इफ के स्थान पर हम शुड का उपयोग करते हैं, लेकिन शुड का की मीनिंग, शुड का सेंस वहाँ यदि निकलता है। शुड यानी चाहिए, या इस प्रकार अर्थ नहीं निकलेगा। शुड का अर्थ यदि निकलेगा यदि इफ के स्थान पर आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे है ना, शुड, ये देखिए, यदि इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, मतलब वर्षा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये कंडीशनल केसेज हैं, ध्यान रखेंगे। क्यों? शुड के स्थान पर इफ का प्रयोग कर दीजिए, तो इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, वी शैल नॉट गो टू होम, हम घर नहीं जाएंगे। तो इफ के स्थान पर हम शुड का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सेंस उसका यदि निकलेगा, है ना। शुड इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, वी शैल नॉट गो टू होम, हम घर नहीं जाएंगे। चलिए, तो ये आपका शुड का उपयोग मैंने बताया मॉडल वर्ब का। अब 6 नंबर में हम चलते हैं मस्ट। बहुत अनिवार्य मॉडल वर्ब है मस्ट, अनिवार्यता, है ना। आपका दायित्व, कर्तव्य बोध, न जाने कौन कौन से दायित्व इसमें आपके आने वाले हैं। मस्ट का उपयोग बहुत अधिक होता है। वी मस्ट ओबे और टीचर्स, वी मस्ट ओबे और पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपने जो हमारे शिक्षक हैं, है ना, उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें नकारात्मक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये मॉडल वर्ब जो मस्ट है ना, ये मस्ट है। ये मस्ट वास्तव में मस्ट है। ये जो मॉडल आपकी है मस्ट, ये रियल में मस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कंपल्सन, अनिवार्यता, ये पीछे भी आपको कई बार बता चुका हूं मैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब मजबूरी भी कह सकते हैं, दायित्व भी कह सकते हैं। ऑब्लिगेशन माने मजबूरी या दायित्व, और ड्यूटी माने कर्तव्य। ऐसी स्थितियों में, ऐसे केसेज में अनिवार्यता की बात हो, दायित्व की बात हो, मजबूरी की बात हो और कर्तव्य निर्वहन की बात हो, तो हम मस्ट का उपयोग करते हैं। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, तुम्हें अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू योर वर्क, तुम्हें अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म, माने विद्यार्थियों को वेशभूषा में ही विद्यालय आना चाहिए। अनिवार्यतः स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल, विद्यार्थियों को अवश्य आना चाहिए विद्यालय। इन यूनिफॉर्म मतलब वेशभूषा में। और इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए ये तीसरा और एक उदाहरण देखिए इसका। पीपल मस्ट पे टैक्सेज ऑन टाइम, मतलब ये है आपका, क्या है आपका, ये दायित्व बोध है। पीपल मस्ट पे टैक्सेज, लोगों को टैक्स अवश्य पटाना चाहिए, देना चाहिए ऑन टाइम, समय पर। ये ड्यूटी है, ये इसको ड्यूटी कहते हैं, है ना। लोगों को समय पर टैक्स कर अवश्य अदा करना चाहिए, ये अनिवार्यता है। बी नंबर में है कमांड आर इंस्ट्रक्शन, जब कोई आदेश निर्देश दिए जा रहे हों तो उस समय भी हम मस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मतलब जितने आपके प्रतिभागी हैं उनको सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये जब आप क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो उस समय भी दिया रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी को सभी प्रश्न अवश्य हल करना चाहिए। तो कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मतलब प्रतिभागियों को सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देने चाहिए। द स्टाफ मस्ट बी एट देयर डेस्क्स बाय 9 AM, मतलब संपूर्ण स्टाफ की बात की जा रही कि जितने कर्मचारी हैं स्टाफ में, ठीक है, उन सबको प्रातः 9 बजे अपनी डेस्क पर अवश्य होना चाहिए। ठीक, द स्टाफ मस्ट बी एट देयर डेस्क्स, अपनी मेजों पर अवश्य होना चाहिए सुबह 9 बजे तक। ये क्या है, ये अनिवार्यता है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना, निर्देश दिए गए कि सभी कर्मचारियों को प्रातः 9 बजे तक अपनी टेबल पर
पहुंच जाना चाहिए। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, बहुत स्ट्रांग यानी मजबूत संभावना जब रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है, उस समय भी मस्ट का उपयोग करते हैं। दे आर इन न्यू ड्रेस, अब देखिए दे आर इन न्यू ड्रेस, वो नई पोशाक में है, मतलब नई पोशाक नए कपड़े पहने हुए हैं, तो क्या हो गया, दे मस्ट बी गोइंग इन पार्टी, तो निश्चित रूप से वो किसी पार्टी में जा रहे हैं। ये देखिए नई ड्रेस को देख करके स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनी और हमने ये कह दिया कि चूंकि ये नए नए कपड़े पहने हैं इसलिए ये पार्टी में जा रहे हैं। अगला है नेसेसिटी, आवश्यकता, है ना, आवश्यकता के संबंध में भी मस्ट का उपयोग। आई मस्ट फिनिश माई वर्क टुडे, मतलब क्या हुआ कि मुझे आज, है ना, अपने कार्य को अवश्य समाप्त कर देना है। आई मस्ट फिनिश, अवश्य करूंगा मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे आज अपना कार्य अवश्य समाप्त कर देना चाहिए। स्ट्रांग एडवाइस के संबंध में, जैसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की बात हुई तो स्ट्रांग एडवाइस भी है। यू आर सीरियसली इल, तुम गंभीर रूप से बीमार हो, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, इसलिए तुम्हें तुरंत अभी के अभी एक डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। पीछे आपने पढ़ा कि तो आप बीमार हैं, आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग के किसकी बात आ गई, आपकी एडवाइस की बात आ गई, है ना, सलाह की बात आ गई कि यू आर सीरियसली इल, आप गंभीर रूप से बीमार हैं, यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर एट वंस, एट वंस मान तुरंत, इसलिए आपको तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रोहिबिशन, निषेध, निषेध का मतलब मनाही, है ना, निषेध की जब बात होती है उस समय भी मस्ट का उपयोग हम करते हैं। यू मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेज, मतलब जो पब्लिक प्लेसेज हैं जहाँ पर आवाजाही लोगों की होती है, सभी लोग वहाँ आ जा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेज होते हैं, वहाँ पर आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, या यूँ कहिए कि वहाँ पर धूम्रपान करने की मनाही होती है। यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए एट पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक स्थानों पर। पब्लिक प्लेसेज का मतलब सार्वजनिक स्थानों पर। तो ये तो मस्ट का उपयोग हुआ। अब चलते हैं आट टू का मतलब भी वही होता है चाहिए, है ना। आट टू का उपयोग देखिए, मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब नैतिक और सामाजिक जो ऑब्लिगेशन होते हैं, दायित्व होते हैं, उनको मजबूरियां भी कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम आट टू का प्रयोग करते हैं। मॉरल माने नैतिक, सोशल माने सामाजिक, ऑब्लिगेशन माने दायित्व। यू आट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये है मॉरलिटी, देख लीजिए, नैतिकता है। यू आट टू सर्व, तुम्हें अवश्य क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। योर, अपने ओल्ड पेरेंट्स, वृद्ध माता पिता की। यू आर नॉट टू कट ट्रीज, अब ये नेगेटिव है, ये तो जब नेगेटिव बनाते हैं आट टू का तो आट के बाद नॉट और फिर टू का प्रयोग होता है। तो यू आर नॉट टू कट ट्रीज, तुम्हें पेड़ नहीं काटने चाहिए। यू आट नॉट टू कट ट्रीज, तुम्हें पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगला देखिए, एडवाइस सजेशन के विषय में, सलाह और सुझाव, इसमें भी है भाई। तो यू आर टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य के विषय में अवश्य सावधान रहना चाहिए। यू आर टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य के विषय में अवश्य सावधान रहना चाहिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो खान पीन में थोड़ा सा केयरफुल रहें। पास्ट ऑब्लिगेशन, अगर कोई भूतकालिक दायित्व है जो पहले हुआ करता था, है ना, उस संबंध में भी हम किसका, आट टू का उपयोग करते हैं। जैसे यू आट टू हैव इनवाइटेड देम, यू आट टू हैव इनवाइटेड देम, मतलब क्या हुआ इसमें, है ना, आपने उनको निमंत्रित किया था, करना चाहिए था। अब एक चीज यहां पर 3 मैंने सेंटेंस मैंने बनाए हैं। आप आट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, इस वाक्य में शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड हैव का प्रयोग, और मस्ट हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों आपके सेंटेंस सही है। जैसे यू आट टू हैव इनवाइटेड देम, यू शुड हैव इनवाइटेड देम, ये भी सही है, और यू मस्ट हैव इनवाइटेड देम, ये भी वाक्य आपका सही है, इसमें गलती कोई नहीं है। तो ये तो आपका आट टू का था। अब इसके बाद इस मैंने वीडियो में जो अंतिम आपका आएगा वो है वुड। वुड ये विल का पास्ट है आपका, जैसे सैल का शुड होता है तो विल का वुड होता है, ठीक है। विल के पास्ट के रूप में किस प्रकार से उपयोग करते हैं देख लीजिए। दे सेड, उन्होंने कहा, ही विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा। नरेशन में आपने देखा है ना,
इसको जानते भी हैं, समझाया भी गया है। दे सेड ही विल हेल्प यू, ठीक है। तो दे सेड कनेक्टिव दैट लगाएंगे, ही को ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे सेड दैट ही वुड हेल्प अस, ये देखिए ही वुड, विल को वुड में चेंज करेंगे और हेल्प करेंगे तो हो जाएगा ही वुड हेल्प्ड अस, ठीक है। तो ये विल का पास्ट के रूप में हो गया। इसके बाद प्रेजेंट में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता पूर्वक कोई निवेदन किया जाए तो उसके लिए भी वुड का उपयोग हम करते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने को बुरा नहीं मानेंगे? वुड यू माइंड, ये देखिए माइंड शब्द आया है, ध्यान रखेंगे इसमें। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने को बुरा नहीं मानेंगे? तो ये हुई प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब वो कहना चाहते हैं कि आप खिड़की खोल दीजिए। तो क्या आप, मैं बोल रहा हूं कि आप खिड़की खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, तो क्या आप खिड़की खोलने को बुरा नहीं मानेंगे? क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ये पहला हो गया वुड का प्रयोग। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये हो गया। अब आते हैं हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, मतलब ऐसी कोई हैबिचुअल एक्शन, ऐसा कोई हैबिचुअल एक्शन मतलब अभ्यस्त जिस कार्य को करने में हो, भूतकाल में हुआ हो, उसके लिए वुड का उपयोग करते हैं। आई वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, मतलब क्या, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था इन चाइल्डहुड, बचपन में। ये तो हुई हैबिचुअल एक्शन की बात। और अंत में है इसमें प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब हो तो प्राथमिकता देना, मतलब उसको अधिक महत्व देना। उदाहरण देख लीजिए, आई वुड रादर रीड देन वॉच टीवी, मतलब क्या हुआ इसमें कि मैं टीवी देखने की अपेक्षा पढ़ने को प्राथमिकता देता हूं। आई वुड रादर, ठीक है ना, रीड देन वॉच टीवी, मतलब मैं टीवी देखने की अपेक्षा किसको, पढ़ने को प्राथमिकता देता हूं। तो यहां पर तो प्रीफरेंस की बात आ गई, आपकी प्राथमिकता की बात आ गई। और इस प्रकार से वुड जो ये आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसका यहां समापन हुआ। तो यहां पर भी मैंने 5 नंबर में शुड को बताया, 6 नंबर में मस्ट को बताया, है ना। 7 नंबर में आपका आया है आर टू का प्रयोग और 8 नंबर में आपका वुड का प्रयोग। कुल मिलाकर के यहाँ भी 4 मॉडल आपकी आई हैं। अब इसके बाद 8, 5, 13 5 आपकी और मॉडल वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब बची हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। मैं पहले ही बता दिया था कि कम से कम 3 वीडियो में ही ये आपका पूरा चैप्टर हो पाएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का। अच्छे से हमको समझ में आए कहाँ कहाँ किन स्थितियों में हम इन मॉडल्स का उपयोग करते हैं, जानकारी हमको भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में काम आएगा। हम वर्तमान की परीक्षा में हमारा इसका कोई उपयोग नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि ज्ञान जैसा भी हो, अगर ज्ञान हमको मिल रहा है तो हमें उसको ले ही लेना चाहिए। मतलब क्या, वो मस्ट है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब मस्ट ना, ये मस्ट ही है। तो ये सारा का सारा जितना आपका ग्रामर का नॉलेज है, व्याकरण का, वो आपके लिए मस्ट है। तो यहाँ पर जो भी मैंने शुड, मस्ट, इसके बाद आपका ऑट टू और वुड, इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का मैंने विधिवत आपके सामने जो कुछ भी मुझ में बात थी, मेरे मन में थी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से उम्मीद कर सकता हूं कि जब वीडियो आपको मिलेगा तो आप मेरी बातों को सुनेंगे, वीडियोस के मर्म को जानेंगे, व्याकरण की अहमियता को जानेंगे, इसकी माने उपादेयता क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो इसको आप निश्चित रूप से देखिएगा। इसको मतलब जितने भी वीडियोज हैं, अब शेष बची हुई जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आपकी हैं, उनको मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत